तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे। तो आप सभी का स्वागत है दी ओसान न्यू बी एडवेंचरर के एक न्यू एपिसोड में। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को। वीडियो की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो ऑर्क होता है वो यहाँ पे फाइटिंग जीत के आ रहा होता है। यहीं पे एंजेलिका और जो रीक होता है वो खड़े होते हैं। यहीं पे एंजेलिका बोलती है कि आप फाइनली उस चैंपियन के खिलाफ जीत गए। ऑर्क बोलते कि हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, लेकिन उस चैंपियन का लास्ट का जो मौका था वो काफी अच्छा था। तभी रीक बोलते कि फाइनली वो जो गोल्डन ऑर्क है वो हमारा हो जाएगा, हमें बस एक मैच और जीतना है। मिस्टर ऑर्क बोलते ठीक है, कल मिलते हैं रीक। तभी रीक को याद आता है कि इसका लास्ट जो मैच है वो यहाँ पे मिस्टर ऑर्क के साथ तय हो गया है। अब ये सोच के जो बेचारा रीक होता है वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, और इसे परेशान देख के यहाँ पे एंजेलिका और ज्यादा परेशान हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हम काइल को देखते हैं जो न्यूज़ पढ़ रहा होता है, और ये बोलता है कि जो सेमीफाइनल मैच था वो काफी अच्छा था, लेकिन जो चैंपियन है उन्होंने अपनी असली पावर को छुपा के रखा था। जिसपे काइल बोलता है कि लगता है कि जो लोग हैं वो जो मुझसे कुछ ज्यादा ही नफरत करने लगे हैं। और ये अपने मास्टर को बोलते कि आपको इससे कोई दिक्कत तो नहीं। मास्टर बोलते कि मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। जिसके मास्टर कहते कि वैसे तुम्हारा जो लास्ट हमला था वो देख के तो मैं बहुत ज्यादा चौंक गया था। जिसपे काइल कहता है कि उस हमले में मैंने अपना सब कुछ जो है झोंक दिया था, इसलिए मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं है। फिर काइल का मास्टर बोलते कि वैसे तुम उस हमले का नाम जो स्प्रिट बाउंड्री है वो क्यों नहीं रख देते। तभी काइल बोलते कि मैंने यहाँ पे आपको और जो सही बंदे हैं उनको जो है धोखा दी है, आपको इससे कोई दिक्कत नहीं। जिसपे काइल के मास्टर बोलते कि अनजाने में तुमने हम सब की जो देखभाल है वो करी है, इसलिए हमें कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे भी क्या हो गया, अगर तुम हार गए हम लोग दोबारा से मेहनत करेंगे और यहाँ पे दोबारा से जो है जीत जाएंगे। तो काइल बोलता है कि आखिरकार आप मेरे लिए इतना दूर क्यों जा रहे हो मास्टर। जिसपे इसके मास्टर कहते हैं क्योंकि तुम मेरे लिए मेरे बेटे की तरह हो। तभी मिस्टर ऑर्क यहाँ पे आ जाते हैं और ये बोलते हैं कि मुझे लगता है कि मुझे बाद में आना चाहिए। जिसपे ये लोग बोलते हैं कि फिर ऑर्क अंदर आ जाता है और ये बोलते हैं कि वैसे तुम्हारी जो इंजरी है वो कैसी है। काइल बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसके लिए धन्यवाद नहीं बोलने वाला, क्योंकि मुझे काफी दर्द हो रहा है और ये सब तुम्हारी वजह से ही हुआ है। जिसपे मिस्टर ऑर्क बोलते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी चोटों को हील कर देता हूँ। तो यहाँ पे काइल बोलते हैं कि नहीं रहने दो, बहुत दिनों के बाद ये जो दर्द है ये मैं फील कर पा रहा हूँ। जिसके काइल कहते हैं कि वैसे उस बंदे ने सच ही कहा था। यहाँ पे रीक ने मुझसे कहा था कि मुझे बिल्कुल भी होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं होगी। फिर काइल बोलते कि ठीक है, मैं तुमसे कल के जो मैच है उसमें जो है मिलता हूँ। मिस्टर और कहते ठीक है और ये चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हम यहाँ पे रीक को देखते हैं जिसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया है। यहीं पे एंजेलिका जो है रूम खोलने की कोशिश कर रही होती है और ये बोलती है कि तुम बच्चों की तरह जो हरकतें हैं वो मत करो, और वैसे भी जो तुम्हारा मैच है वो जो है फिक्स हो चुका है, इसलिए तुम पीछे नहीं हट सकते। तभी यहाँ पे जो स्नैप होता है वो आ जाता है और ये बोलते कि देखिए मिस्टर ऑर्क ने यहाँ पे जो काइल है उसको हरा दिया, और सभी लोगों को ये जो मैच है ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। अब वो लोग फाइनल मैच के लिए बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। जिस पे रीक कहता है कि ये जो मैच है ये मेरी ज़िंदगी से बढ़ के नहीं है। जिस पे स्नैप कहता है कि लगता है कि मुझे गा कर ही समझाना होगा, और ये बोलता है कि देखिए मिस्टर रीक, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ जो बंदे हैं वो इस मैच के अंदर काम कर रहे हैं, और इसमें 100 मिलियन जो गोल्ड है वो भी जो है लग गया है, और सभी लोग इस मैच को लेके बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं। अगर वो लोग इस मैच को नहीं देख पाएंगे तो उनका जो दिल है वो जो है टूट जाएगा। लेकिन यहाँ पे रीक कुछ नहीं बोलता। जिस पे स्नैप बोलता है ठीक है, उन सभी का सपना टूट जाएगा, ये कितनी बुरी बात है। यहीं पे जो एंजेलिका होती है बोलती कि स्नैप बिल्कुल सही कह रहा है, तुम्हें फाइनल मैच में जो है पार्टिसिपेट लेना ही होगा, और वैसे भी अगर तुम मर गए तुम्हें जो यहाँ पे दोबारा रिकवर कर दिया जाएगा, तो आखिरकार तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। जिस पे रीक कहता है कि तुम इस बात को नहीं समझ सकती क्योंकि तुम कोई मरी नहीं हो ना। यहीं पे एंजेलिका बोलती कि मुझे पता है कि तुम इस मैच को लेके काफ़ी ज़्यादा डर रहे हो, लेकिन यहाँ पे तुम 2 साल की जो ट्रेनिंग है उसे भी जो है झेल के आए हो, तो फिर तुम्हें क्या दिक्कत है, ये तो एक सिंपल सा मैच ही है ना। जिस पे रीक कहता है कि जो मैच है और जो ट्रेनिंग है वो अलग अलग होता है, तुम कभी भी इस बात को जो है नहीं समझ पाओगी। जिस पे एंजेलिका बोलती कि मैं तुम्हें अपना जो मेंटोर है वो मान लिया था, मुझे लगता है कि मैंने गलती कर दी, और ये बोलने के बाद ये चली जाती है। यहीं पे जो मिस्टर एल्फ होते हैं ये कहते कि वैसे तुम्हें याद होगा कि जब तुम यहाँ पे कैसल में आए थे हमारे जो बॉस है उन्होंने पहले ही तुम्हारा जो ट्रेनिंग प्लान है वो जो तैयार रखा हुआ था, और पूरे 2 साल का जो ट्रेनिंग कैंप था वो था। अब हमें ये नहीं पता है कि तुम इस ट्रेनिंग को सही से झेल पाओगे कि नहीं झेल पाओगे। जिस पे रीक कहते कि अब तुमने मेंशन किया था, सही में ये काफ़ी अजीब लग रहा है,
लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि ये जो ट्रेनिंग है ये तो यहाँ पे जो ड्रैगन है उसको मारने के लिए थी ना। जिस पे एल्फ कहते हैं कि बिल्कुल सही, लेकिन इसका एक और गोल है। यहाँ पे जो मिस्टर ओर्क है असल में वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हैं और वो किसी से बराबरी की जो फाइटिंग है वो करना चाहते हैं। और मुझे तुम्हें ये बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं कि हमारे जो बॉस है वो कितने स्ट्रॉन्ग है, और वो बचपन में भी इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए कोई बंदा उनके साथ लड़ नहीं सकता था और इसी कारण उनका कोई दोस्त भी नहीं बना और हमेशा से अकेले ही रहा करते थे। लेकिन यहाँ पे जब उन्होंने तुम्हें ट्रेनिंग दी और उन्होंने तुम्हें अपने जितना ही स्ट्रॉन्ग बना दिया और उनका जो सपना है वो जो है कल पूरा हो सकता है, तभी तुम्हारे हाथ में है कि तुम उनका सपना पूरा करवाना चाहते हो कि नहीं करवाना चाहते। देखो सही में ये तुम्हारे हाथ में है कि कल का तुम मैच लड़ते हो या नहीं लड़ते हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम बॉस की जो फीलिंग है उनको समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट सीन में जो बच्ची होती है वो भी आती है और ये बोलती है कि जो मिस्टर ओर्क है वो जो है तुम्हारे यहाँ खेलना चाहते हैं, तो प्लीज उनके साथ जो है खेल लो। फिर हमें 2 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जब यहाँ पे रिक पहली बार आया होता है और ये पहली बार मिस्टर ओर्क से यहाँ पे हाथ मिलाता है। मिस्टर ओर्क बोलते कि तुम बैटल में बिल्कुल अच्छे नहीं हो और तुम्हारा जो माना है वो भी जो है बहुत ज़्यादा कम है। तभी रिक बोलते कि आपको सिर्फ मुझे टच करने से ही ये सब पता चल गया, जिस पे मिस्टर ओर्क बोलते कि हाँ, अगर यहाँ पे जो माना का फ्लो है वो ठीक है और जो बॉडी का फ्लो है वो भी ठीक है तो तुम यहाँ पे पता लगा सकते हो। तो तुम एक ऐसे एडवेंचरर बनना चाहते हो जिसके पास कोई टैलेंट नहीं है ना। जिस पर रीक कहता है कि इसका मतलब ये भी जो यहाँ मना करने वाले हैं। तो यहीं पे रीक बोलता है क्या मुझे अब हार मान लेनी चाहिए, जिस पे यहाँ मिस्टर ओर्क बोलते कि नहीं, तुम्हें हार नहीं मानना, मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रेनिंग दूंगा, बस देखना ये कि तुम उस ट्रेनिंग को झेल पाते हो कि नहीं झेल पाते हो। नेक्स्ट सीन में अंजलिका बोलते कि वो बंदा बहुत ज़्यादा अजीब है। यहीं पे एल्फ बोलते कि देखो मिस्टर जो रीक है उनकी फीलिंग को समझना थोड़ा सा मुश्किल है। तभी जो एंजेलिका होती है बोलती है क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि आखिरकार जो मिस्टर ओर्क है उनकी ट्रेनिंग कैसी है, जिस पे एल्फ बोलता है कि उनकी जो ट्रेनिंग है वो बिल्कुल नरक की तरह है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि आखिरकार इस बंदे का जो दिमाग है वो तक टूटा क्यों नहीं। अगर मैं अभी सभी चीज़ों के बारे में सोचूं तो ये बंदा सही में बहुत ज़्यादा अजीब है। सच बताऊं तो मुझे सही में नहीं पता कि आखिरकार उसने ये सब जो है कह सहन कर लिया। एंजेलिका बोलती इसका मतलब मिस्टर रिक एक ऐसे एडवेंचरर है जिनके पास कोई स्किल नहीं है, सही में वो बहुत ज़्यादा ही कमाल के हैं। तभी बच्ची बोलती कि नहीं उनके पास स्किल है। एल्फ बोलते कि उसके पास इनहेंस करने की स्किल है। एंजेलिका बोलती कि मैंने इसके बारे में कभी सुना नहीं है, जिस पे एल्फ बोलते कि इसको एक्टिवेट करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और साथ ही जो रीक है वो अपनी बॉडी के ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है। इसलिए मिस्टर जो ओर्क है उन्होंने कहा कि स्किल को जो है ज़्यादा इस्तेमाल ना किया जाए, उन्होंने स्किल को जो है इस्तेमाल करने से मना भी किया हुआ है। नेक्स्ट में जो रीक होता है वो यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया को बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं डरपोक हूँ, जिस पे ऑस्ट्रेलिया कहते कि नहीं, आप जो है लड़ना चाहते हैं, आप में बहुत सारी कमी है, लेकिन आप अपने जो मास्टर हैं उनके लिए जो है लड़ना चाहते हैं और यही बात मुझे आपकी बहुत अच्छी लगती है। फिर हम नेक्स्ट डे के सीन को देखते हैं जहाँ पे जो लेडी होती है ये बोलती कि फाइनली वो टाइम आ गया, हमारा जो फाइनल मैच है वो स्टार्ट होने वाला है और आज डिसाइड हो जाएगा कि आखिरकार कौन जीतेगा इस चैंपियनशिप को और कौन हमारा जो अगला चैंपियन है वो बनेगा। यहीं पे जो स्नैप होता है वो पैर हिला रहा होता है। तभी यहाँ पे एंजेलिका बोलती है क्या तुम यहाँ पे जो नर्वस हो, जिस पे स्नैप बोलते कि हाँ बिल्कुल, क्या पता यहाँ पे जो रीक है वो बिना लड़े ही जो हार है वो मान ले तो फिर मेरा क्या होगा। यहीं पे लेडी बोलती कि जीतने वाले को 300 मिलियन जो वो भी जो है मिलने वाले हैं। नेक्स्ट सीन में हम रीक को देखते हैं जो यहाँ पे खड़ा होता है। तभी एंजेलिका उसके पीछे आती है और ये बोलती कि तुम ठीक तो हो ना। रीक बोलते कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं बिल्कुल फ्रेश जो है फील कर रहा हूँ और मैं यहाँ पे जो हेड टू हेड फाइटिंग है वो भी करने के लिए स्टार्ट हूँ। आखिरकार मुझे करना क्या है, मुझे एक बार में उनको उठा के पटकना ही तो है। और ये बोलते हुए जो रीक का चेहरा होता है वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ होता है। दूसरी तरफ अनाउंसमेंट गर्ल बोलती कि यहाँ पे आपको बहुत सारे जो मैजिक क्रिस्टल है वो भी मिलेंगे और साथ में आपको जो हॉट स्प्रिंग का जो ट्रिप है वो मिलेगा, वो भी अपनी पार्टनर के साथ। तभी ऑस्ट्रेलिया रीक के पास आती है और ये कुछ बोलती है इसको, जिसके बाद रीक बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रीक बाहर आ जाता है और लेडी बोलती कि देखना कि आखिर ये किस तरह का मैच होगा। यहीं पे एंजेलिका बोलती कि अब रीक जो है ज़्यादा ठीक लग रहा है। यहीं पे रीक बोलता है कि मेरे पास अब जो भी कुछ है मैं उसे जो पूरा लगा के यहाँ पे जो आपसे फाइटिंग करूंगा। यहीं पे मिस्टर ओर्क बोलते ठीक है, तुम यहाँ पे पूरी अच्छी फाइटिंग करना, मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने 2 साल में क्या सीखा हुआ है। यहीं पे काइल बोलते कि ये दोनों बंदे ही बहुत ज्यादा क्रेजी हैं, देखना कैसी फाइटिंग होती है। फिर इनकी फाइटिंग स्टार्ट होती है और एकदम से हवाएं चलनी स्टार्ट हो जाती है। यहीं पे हम देखते कि जैसे हवाएं रुकती हैं जो मिस्टर ओर्क होता है उनका खून जो है नीचे गिरने लग जाता है।
तभी स्नैप कहता है कि आखिरकार इसने कौन सा मैजिक इस्तेमाल किया है। एंजेलिका बोलते है कि इन लोगों ने कोई मैजिक इस्तेमाल नहीं किया, इन लोगों ने यहाँ पे जो फाइटिंग है वो करी है, वो भी जो फिजिकल। एस्टेलिया बोलते है कि इस फाइटिंग के अंदर यहाँ पे जो बंदे हैं वो लगातार एक दूसरे के ऊपर हमला करते हैं और लगातार एक दूसरे को जो डिफेंस करते हैं। और रीक ने यहाँ पे जो थ्रोन स्लाइड है उसका जो इस्तेमाल किया है। यहीं पे हम रीक को देखते हैं जो लगातार जो ऑर्क होता है उसके ऊपर हमला कर देता है और ये ऑर्क के ऊपर एक लाश से भी हमला करता है। यहीं पे जो ऑर्क होता है उसके पेट से फिर से जो खून है वो जो आना स्टार्ट हो जाता है। यहीं पे एंजेलिका कहती कि रीक ने मुझे जो सिखा दिया, इसका शुक्रिया, इसने मुझे ट्रेनिंग दी और रीक की ट्रेनिंग की वजह से ही मैं उसकी फीलिंग को समझ सकती हूँ। रीक अभी अपने टीचर से लड़ रहा है और ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। यहीं पे एंजेलिका कहती है लेकिन जो रीक है उसके अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर आ गई है, आखिरकार तुमने उससे क्या कहा था उस समय। एस्टेलिया कहती कि मैंने कहा था कि तुम और मैं यहाँ पे जो हॉट स्प्रिंग में चलेंगे। ये सुन के एंजेलिका शौक में आ जाती है और ये बोलती क्या तुम और रीक जो है यहाँ पे हॉट स्प्रिंग के अंदर जाने वाले हो और हॉट स्प्रिंग के अंदर पूरा जो नाइट है वो जो स्पेंड करोगे, इसका मतलब तुम भी कर सकते हो। तो एस्टेलिया कहती कि हाँ बिल्कुल। अब ये सुनते हुए बेचारी एंजेलिका उदास हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जो मिस्टर ऑर्क होते हैं ये बोलते हैं कि देखो तुम काफ़ी अच्छे से फाइटिंग कर रहे हो, अगर मैं सिर्फ डिफेंस करूंगा तो ये बेकार होगा बहुत ज़्यादा। जिसके वजह मिस्टर ऑर्क होते हैं वो सीधा हमला करते हैं लेकिन रीक उसके हमले को डॉज कर देता है। अब यहाँ पे मिस्टर ऑर्क का जो हमला है वो देख के जो काइल होता है वो कहता है कि सही में ये जो एक मजाक हो सकता है, लेकिन यहाँ पे जो ये ऑर्क है वो यहाँ पे 5th लेवल का जो अर्थ मैजिक है उसका जो इस्तेमाल कर रहा है। यहीं पे रीक अपने मन में बोलता है कि मुझे सही में बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, अगर ये हमला मुझे लग जाता तो मैं पक्का यहाँ पे जो खत्म हो जाता। तभी जो मिस्टर ऑर्क है वो फिर से हमला करते हैं लेकिन जो रीक है वो अपने मैजिक से रोक लेता है। यहीं पे एंजेलिका ये सब देख के बहुत ज्यादा चौंक जाती है और ये कहती कि ये तो फर्स्ट क्लास का मैजिक है। यहीं पे काइल कहता है कि चौंकने की बात ये नहीं है कि रीक ने फर्स्ट क्लास के मैजिक से यहाँ पे इस हमले को रोक लिया है, चौंकने की बात यह है कि रीक ने बिना जो माना है उसे इकट्ठा करे यहाँ पे जो मैजिक है उसे इस्तेमाल किया है। यहीं पे मिस्टर और कहते कि तुम्हारा जो मैजिक है वो सही में काफी अच्छा है, मैं भी इस तरह का जो मैजिक है वो नहीं कर सकता हूँ। यहीं पे रीक बोलते कि ये सब तो यहाँ पे जो मिस्टर एल्फ है उनकी जो है मेहनत का नतीजा है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर एल्फ कहते हैं कि रीक ने सही में हार्ड वर्क किया है लेकिन शुरू में बहुत ज़्यादा इसकी जो चिंता कर रहा था क्योंकि इसने जो एंजेलिका है उसका जो मैजिक है वो इस्तेमाल किया, अगर इससे जरा से भी गलती होती तो इसकी जो बॉडी है वो जो ब्लास्ट हो जाती। अब ये सुन के एंजेलिका शॉक में आ जाती है। नेक्स्ट सीन में ये फिर से यहाँ पे फाइटिंग करना ये लोग स्टार्ट कर देते हैं। तभी यहाँ पे जो मिस्टर ऑर्क है वो हमला कर देते हैं लेकिन जो रीक होता है वो एकदम से आसमान में जो है कूद जाता है और इनके ऊपर फिर से हमला करता है लेकिन मिस्टर ऑर्क उसे संभाल लेते हैं। यहीं पे एंजेलिका कहती कि हमला फिर डिफेंस फिर हमला, इसका मतलब ये लोग जो इंसान है उनसे जो है बहुत दूर आ चुके हैं, ये लोग जो एस रैंक की जो फाइटिंग है वो कर रहे हैं। यहीं पे जो रीक है वो सोच रहा होता है कि जो एयर शूट है वो सही से यहाँ पे जो डैमेज है वो नहीं पहुँचा सकता दूर से, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा पास जाना होगा, फिर इनके ऊपर हमला करना होगा। जिसके मिस्टर और कहते कि तुम सही में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रीक, मैंने तुम्हारा जो प्लान है वो पहले से ही बना के रखा था लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम सही में टिकोगे कि नहीं टिक पाओगे। रीक बोलते कि जो मिस्टर ऑर्क है वो कभी भी झूठ नहीं बोलते लेकिन इनके जो शब्द है उन्होंने मुझे काफ़ी खुश कर दिया और ये बात एक गुरु ने कही थी अपने जो शिष्य से। जिसके बाद यहाँ पे जो रीक होता है वो मिस्टर एल्फ की बात को याद करता है कि मिस्टर जो ऑर्क है वो अपनी बराबरी के जो बंदे हैं उसे ढूंढ रहे लड़ाई करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पे रीक कहता है कि मुझे मिस्टर एल्फ ने बता दिया कि आखिरकार आपका जो प्लान था वो क्या था, मुझे जो है ट्रेन करने के लिए, और साथ ही आपका जो सपना है वो भी क्या है, आप यहाँ पे जो बराबरी वाले बंदे हैं उससे जो है लड़ना चाहते हैं। जिस पे मिस्टर ऑर्क बोलते कि देखो जो मिस्टर एल्फ है वो ऐसी बकवास करते हैं इसलिए तुम उसकी चिंता मत करो, और तुम ये नहीं कह सकते कि वो मेरा सपना है, लेकिन अगर वो होता तो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता। जिस पे रीक बोलते कि नहीं ये सच नहीं है, मुझे पता कि आपने मुझे जो पूरे दिल और जान से यहाँ पे जो ट्रेनिंग दी है और आप मुझे पूरा स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो, और साथ ही मुझे पता है कि आप अपने जो रिस्पेक्ट है उसके लिए जो फाइटिंग है वो करते हो, इसलिए आज मेरे पास जितनी भी रिस्पेक्ट है मैं उस सभी यहाँ पे जो अपनी फाइटिंग में लगा लूँगा। जिस पे मिस्टर ऑर्क बोलते कि जब पहली बार तुम्हें ऑस्ट्रेलिया हमारे पास लेके आई थी तो मैं यहाँ पे समझ गया था कि मेरे जो मेंबर हैं वो जो पूरे हो चुके हैं, अब टाइम आ गया है तुम्हें बताने का कि आखिरकार मैंने ये जो पार्टी है ये क्यों बनाई थी, और इसका जो रिलेशन है वो यहाँ पे जो ओरिजेंटल है उससे है, उसे जो है क्रिएट करने से।
अब ये सुन के रिक शौक में आ जाता है। अब दोस्तों यहीं पे ये वीडियो खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो भी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नीचे कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक कमेंट मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। और साथ ही मैं आपको मिलता हूँ अगले एपिसोड के अंदर। जब तक के लिए बाय बाय।